हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे HTML के इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि एक बिगनर से पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ HTML? सो अगर आप लोगों ने कोई भी वेब पेज बनाया है या कोई भी वेबसाइट बनाई है और आप फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज HTML? सो HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये वेब पेजेस बनाने के काम आता है, हमारा वेबसाइट बनाने के काम आता है। HTML uses tags and elements to structure content, define headings, paragraph, links and more. तो HTML tags और elements को यूज करता है टू स्ट्रक्चर कंटेंट। जो हम वेब पेज पे अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं, तो वो हम टैग्स और एलिमेंट्स की मदद से स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब उसे प्लेसमेंट करते हैं उसका। इट इज द फंडामेंटल लैंग्वेज दैट वेब ब्राउजर यूज टू रेंडर एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट। तो ये बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज है जो कि वेब पेज बनाने के या वेबसाइट बनाने के काम में आती है। What are HTML tags? So HTML tags are the fundamental building blocks of hypertext markup language. They are enclosed in angle brackets and provide instruction to web browser on how to display content on a web page. HTML tags define elements such as heading, paragraph, links, images and more, enabling the structured presentation of information on a website. So हमारे ना ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो कुछ भी आता है उसे हम, जो भी उसके बीच में लिखते हैं उसे हम टैग बोलते हैं। और ये हमारा एक तो स्टार्टिंग ब्रैकेट होता है, स्टार्टिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग में अंतर क्या होता है? जो क्लोजिंग टैग होता है ना, उसमें फॉरवर्ड स्लैश होता है और फिर स्टार्टिंग टैग ही लिखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए देखिए, P पैराग्राफ का टैग है, तो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, P एंड क्लोज हुआ, और ये इसका स्टार्टिंग टैग हो गया। अब इसका एंडिंग टैग क्या है? ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फॉरवर्ड स्लैश एंड P और ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो इसका एंडिंग टैग हो गया। तो इन्हें हम टैग बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन के काम आता है वेबसाइट, जब हम डिजाइन करते हैं कि हमारा डेटा कैसे कहाँ पे प्रेजेंट हो। What are HTML attributes? So HTML attributes are additional properties or values that can be added to HTML elements using specific tag. These attributes provide extra information about the element or modify its behavior. So हमारे HTML attributes क्या होते हैं ना, जब जैसे अभी हमने देखा टैग होता है हमारा, टैग के साथ में ना हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, तो वो हमारे होते हैं HTML attributes। तो वो हम कैसे पास करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। For example, the src attribute in the image tag specifies the image source, and href attribute in a anchor tag defines the hyperlink destination. Attributes are crucial for enhancing the functionality and appearance of web content. तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारा एंकर टैग है, तो हमारा ये टैग यहाँ पे शुरू हुआ, ये टैग का सिंबल है, और ये टैग क्लोज हुआ। उसके बीच में हमने ये href इक्वल्स टू ये लिंक दे दिया। तो इसने हमारा जो ये एलिमेंट विजिट एग्जाम्पल वेबसाइट, ये हमारा इसे लिंक में कन्वर्ट कर दिया, और ये लिंक जो हमने यहाँ पे href में प्रोवाइड करा है, ये यहाँ पे इसे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास कर दी अपने टैग्स के साथ, जो कि हमारा ये लिंक है। तो ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स HTML में। What is a marquee in HTML? A marquee is an HTML element that was used for creating scrolling text or images on a web page. तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये टेक्स्ट हमारा मूव कर रहा है इधर से लेके इधर तक, तो ये काम होता है हमारा मार्क्यू टैब से। तो इट इज अ डेप्रिकेटेड एलिमेंट विच मीन्स इट्स नो लॉन्गर रिकमेंडेड फॉर यूज इन मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। सो आजकल ये रिकमेंडेड नहीं है यूज करना। सेम फंक्शनैलिटी हम अचीव कर सकते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। How do you separate a section of text in HTML? So we separate a section of text in HTML using the below tag. So BR tag, ये हमारा break tag होता है। So it used to separate the line of text. It breaks the current line and shifts the flow to the text to a new line. So ये ना हमारा current line से, आप ऐसे बोलिए, नेक्स्ट लाइन में फ्लो भेज देता है, वहां से ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में,
उसके बाद आप कुछ भी टाइप करोगे तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। हमारा पैराग्राफ टैग पी टैग जो होता है, दिस टैग इज यूज टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। तो जहां से आप ये टैग स्टार्ट करेंगे और जहां तक क्लोज करेंगे वहां तक वो एक पैराग्राफ में उसे कंटेन करेगा और बाकी उसे सेक्शन को ब्रेक कर देगा वहां से अगली लाइन पे। ब्लॉक टैग, दिस टैग इज यूज टू डिफाइन लार्ज क्वोटेड सेक्शन। दिस टाइप्स इन HTML। सो हमारी ना लिस्ट HTML में 3 टाइप की होती है, एक तो ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक हमारी होती है डेफिनेशन लिस्ट। सो ऑर्डर लिस्ट हमारी होती है द ऑर्डर लिस्ट यूज OL टैग एंड डिस्प्ले एलिमेंट्स इन अ नंबर्ड फॉर्मेट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसा नाम बता रहा है कि ये हमारा अनऑर्डर्ड मतलब बुलेट्स की फॉर्मेट में एलिमेंट्स को शो करता है और ये UL टैग को यूज करता है। और डेफिनेशन लिस्ट हमारा द डेफिनेशन लिस्ट यूजेस DL, DT, DD टैग्स एंड डिस्प्ले एलिमेंट्स इन डेफिनेशन फॉर्म लाइक अ डिक्शनरी। ये डिक्शनरी की फॉर्म में हमारा एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है। हाउ डू यू अलाइन लिस्ट इन एन HTML फाइल? सो वी कैन अलाइन द लिस्ट elements in an HTML file by using indents. If you indent each nested list in further than the parent list, you can easily align and determine the various lists and elements that it contains. Difference between ordered and unordered list. So ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। सो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट जैसा कि हमारा नाम बता रहा है तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करती है। इस एक सीक्वेंस में ये हम जो भी लिस्ट बनाते हैं तो एक सीक्वेंस फॉलो करती है 1 2 3 बाय डिफॉल्ट होता है, नंबर्स को यूज करते हैं और उसे हम चेंज भी कर सकते हैं रोमन नंबर्स में, लेटर्स में जैसे ABCD में या रोमन नंबर्स में आप इसे चेंज कर सकते हैं और OL टैग हम यूज करते हैं इसके लिए। और लिस्ट आइटम्स को मार्क करने के लिए LI टैग का यूज होता है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे कि अगेन नाम बता रहा है कि अनऑर्डर्ड मतलब ये कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं। तो सीक्वेंस नहीं फॉलो करते हैं जब, तो हम क्या करते हैं ना, डॉट्स बुलेट पॉइंट जो होते हैं डॉट, वो बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। इसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं पर इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर या सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। और UL टैग का हम यूज करते हैं और LI टैग इसमें भी आइटम्स को मार्क करने के लिए, लिस्ट आइटम्स को मार्क करने के लिए यूज करते हैं। डू यू डिस्प्ले अ टेबल इन एन HTML वेब पेज? सो टेबल को डिस्प्ले करने के लिए ना HTML में हम कैसे यूज करते हैं, टेबल टैग का यूज करते हैं सबसे पहले। तो टेबल टैग जहाँ से स्टार्ट करता है वहां से हमारी टेबल स्टार्ट हो जाती है। और TR टैग हम यूज करते हैं रोज के लिए, टेबल में रोज बनाने के लिए। और TH टैग हमारा ये टेबल हेडर बोलते हैं, जैसे कि हमारी पहली रो में हम सेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना। आप देखिए कभी आपने बचपन में देखी हो जहाँ अटेंडेंस होती थी रजिस्टर्स में, उनमें सेक्शन, रोल नंबर, ये चीज़ें, नेम लिखा होता था। तो वो डिफाइन करने के लिए हेडर रो होती है, तो वो हम TH से बनाते हैं। और TD हमारा सिंपल डेटा सेल्स जो होती हैं, डेटा की रो होती है, वो बनाने के लिए हम TD टैग का यूज करते हैं। Would you display the given table on an HTML वेब पेज? तो कई बार ना इंटरव्यूअर आपको एक सिंपल टेबल दे देगा ऐसी और पूछेगा कि उसे क्या मालूम करना है कि आपको टेबल टैग वगैरह के बारे में नॉलेज है या नहीं। तो उसके लिए वो सिंपल टेबल दी आपको और पूछेगा कि इसकी कैसे हम इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप ये कोड एक बार पढ़ लीजिए तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये टेबल कैसे बना सकते हैं। Do you insert a comment in HTML? To insert a comment in HTML, we use this symbol for starting and this one for closing. Anything between these tags will not be displayed on the web page and is intended for human readable notes or explanation. एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए ये टैग का यूज करा, कमेंट टैग का, और इसके बीच में जो ये लिखा हमने दिस इज अ कमेंट, तो ये हमारा विजिबल नहीं होगा जब हम वेब पेज पे इसे रन करेंगे अपने HTML पेज को। और जो ये पैराग्राफ टैग में लिखा है ये हमारा विजिबल होगा क्योंकि ये कमेंट नहीं है, ये केवल ह्यूमंस के मतलब प्रोग्रामर्स के रीड करने के लिए होता है। सो हाउ डू यू इंसर्ट अ कॉपीराइट सिंबल इन HTML? सो आप ये जो सिंबल देख रहे हैं सी वाला, कॉपीराइट वाला, ये कैसे इंसर्ट करते हैं हम अपने HTML वेब पेज में? तो इसे इंसर्ट करने के लिए ना हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो पहला है हम HTML एंटिटी को यूज करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एंड कॉपी लिख के सेमीकोलन क्लोज, जहां पे हम ये लिख देंगे एंड कॉपी और सेमीकोलन से इसे क्लोज कर देंगे, तो वहां पे ये हमारा ये सिंबल प्रेजेंट कर देगा जब HTML वेब पेज आप रन करेंगे।
और दूसरा तरीका है यूजिंग न्यूमेरिक कैरेक्टर रेफरेंस का। वहां पे हम क्या करेंगे, एंड हैश 169 और सेमीकोलन से इसे क्लोज कर देंगे। तो जहां भी आप ये यूज करेंगे एंड हैश 169 सेमीकोलन से क्लोज, तो ये हमारा नंबर है, पर सिंबल ये दोनों एक ही प्रिंट करेंगे, कैरेक्टर कॉपीराइट सिंबल। What is white space in HTML? An empty sequence of space character is called the white space in HTML. This white space is considered as a single space character in the HTML. White space helps the browser to merge multiple spaces into one single space, and so taking care of indentation becomes easier. So हमारा white space क्या होता है, कहीं पे आपने multiple spaces दे दिया है, तो HTML में वो हमारा, उसे हम वाइट स्पेस बोलते हैं। और वो जब हम वेब ब्राउज़र पे या अपने वेब पेज को रन करते हैं ना वेब ब्राउज़र पे, तो उस टाइम पे हमारा क्या करता है, HTML पेज उसे सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने मान लीजिए 20 स्पेस लगातार दे दिए, तो वो उसे सिंगल स्पेस ही मानेगा, वो हमारा वाइट स्पेस होता है। हाउ डू यू क्रिएट लिंक्स टू डिफरेंट सेक्शन विद इन द सेम HTML वेब पेज? तो हम लोग एक ही डिफरेंट सेक्शन का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं? आपको ये पता है, लिंक करने के लिए हमें एंकर टैग की जरूरत होती है। तो हम एंकर टैग का यूज करके ही अपना दूसरे सेम पेज में दूसरे सेक्शन का लिंक क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए अब आप देखिए हम क्या करेंगे, एंकर टैग में href एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और उसे वैल्यू दे देंगे उस सेक्शन का नाम हैश लगा के। और जब हमारा ये यहाँ पे कोड देखिए और उसे हमने आईडी दे दिया, वो उस आईडी को हमने उसमें यूज कर लेंगे। हाउ डू यू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML? टू क्रिएट अ हाइपरलिंक वी यूज एंकर टैग। सो एंकर टैग में हम href एट्रीब्यूट का यूज करके अपना लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वो हाइपरलिंक हमने प्रोवाइड कर दिया। तो एंकर टैग का यूज करके हम लिंक प्रोवाइड करते हैं HTML। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज है, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।